हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त और खुश होंगे। आज मैं एक और कहानी आप सभी को सुनाने, सभी के एंटरटेनमेंट के लिए लेकर आ गई हूँ। आपने कभी सोचा है कि कुछ जगहें ऐसी भी होती है जहाँ समय रुक सा जाता है, जहाँ रात की खामोशी में कोई अजीब सी सरसराहट महसूस होती है, मानो वो जगह आपको कुछ बताना चाह रही हो, कुछ ऐसा जो दिल दहला दे। ऐसी एक जगह थी, हिमाचल प्रदेश के घने जंगलों के बीच बसा एक पुराना होटल, ब्लैकवुड्स होटल। आप सोच रहे होंगे कि एक साधारण होटल में क्या खास हो सकता है, लेकिन ये कोई आम होटल नहीं था। कहते हैं कि इस होटल के कमरा नंबर 308 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इसे कुख्यात बना दिया था। रात के वक्त उस कमरे में अजीब अजीब आवाज़ें आती थी, जैसे किसी की फुसफुसाहट। कभी खिड़कियां अपने आप हिलने लगती थी, कभी दरवाजे पर किसी के धीमे धीमे कदमों की आवाज़ें सुनाई देती। ये कहानी है 4 दोस्तों की जो उस रात ब्लैकवुड्स होटल पहुंचे थे। उन्हें पहले ही चेतावनी दी गई थी कि कमरा नंबर 308 में कोई ना जाए, लेकिन इंसान का मन अजीब होता है ना। जहाँ मना किया जाए वहीं जाने की चाह होती है, और यही चाह उन्हें उस रात कमरा नंबर 308 में खींच ले गई। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हुआ फिर। दोस्तों, उस रात कुछ ऐसा हुआ कि आज भी उस कमरे का जिक्र सुनते ही लोग कांप उठते हैं। वो चारों दोस्त उस रात के बाद कभी पहले जैसे नहीं रहे। तो सुनिए उस भयानक रात की कहानी, जब कमरे में उनकी आंखों के सामने वो हुआ जो शायद किसी बुरे सपने में भी किसी ने सोचा ना हो। मगर कहानी शुरू करने के पहले मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, कमेंट में मुझे अपने वैल्यूएबल सजेशंस और मोटिवेशन शेयर किए। आप सभी का प्यार ही मुझे और कहानियाँ लाने का हौसला देता है। और जो लोग मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं या मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उन सभी से मेरी गुजारिश है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल के नाम के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करें, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करना ना भूलें, ताकि मेरे चैनल पर कोई भी स्टोरी पोस्ट होने पर आप सभी के पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके में बसे हुए पुराने होटल ब्लैकवुड्स होटल की है। ये होटल हरे भरे जंगलों के बीच स्थित था और देखने में बेहद खूबसूरत था। सालों पहले इस होटल में रहस्यमयी घटनाएं घटित होने लगी, जिसके कारण ये धीरे धीरे कुख्यात हो गया। कहते हैं कि यहाँ कई लोग गायब हो गए, कुछ ने आत्महत्या कर ली और कुछ इस होटल में रहने के बाद मानसिक रूप से अस्थिर हो गए। खासकर एक कमरा था, कमरा नंबर 308, जो सबसे ज़्यादा डरावना माना जाता था। कहानी की शुरुआत होती है वर्ष 2008 से, जब मुंबई से आए 4 दोस्त रोहन, अमित, सुमित और नीरज
ने हिमाचल में छुट्टियां मनाने का फैसला किया। इन दोस्तों को एडवेंचर्स का शौक था, इसलिए उन्होंने एक अनजानी जगह पर रहना पसंद किया। उन्हें ब्लैकवुड्स होटल की जानकारी मिली और रात में वहां रुकने का निश्चय किया। होटल पहुंचने के बाद उन्हें बताया गया कि होटल के अधिकांश कमरे खाली हैं, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से कमरा नंबर 308 में प्रवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन रोहन और उसके दोस्तों को इसमें मज़ा आया और वे उसी कमरे में रहने की जिद पर अड़ गए। होटल के मैनेजर ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे मानने को तैयार ही नहीं थे। आखिरकार उनकी जिद के आगे मैनेजर ने हार मान ली और उन्हें कमरे की चाबी दे दी। रात होते ही उन्होंने कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा महसूस किया। हर चीज़, जैसे दरवाजे का हल्का हिलना, फर्श की चरमराहट और खिड़की पर हवा का झोंका, उन्हें असामान्य लगने लगा। कुछ समय बाद रोहन ने महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक से गिर गया है और एक अजीब सी ठंडी हवा चारों ओर महसूस होने लगी। जैसे जैसे रात गहरी होते गई, सबको अजीब अजीब अनुभव होने लगे। अमित को बाथरूम में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ें सुनाई दी, जबकि नीरज ने खिड़की पर एक परछाई देखी जो बार बार गायब हो रही थी। जब उन्होंने खिड़की के पास जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन खिड़की पर किसी के हाथों के निशान दिखाई दे रहे थे। रात के करीब 3 बजे सुमित ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि किसी ने उसे बिस्तर से खींचने की कोशिश की। उसकी आवाज़ सुनकर सब जाग गए और जब रोशनी जलाई तो देखा कि सुमित का चेहरा पसीने से तर था और उसकी आंखों में गहरी दहशत थी। उसी वक्त कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई और चारों के चारों एक जगह पर जम से गए। अंधेरे में किसी और के सांस लेने की आवाज़ सुनाई देने लगी। कमरे में ऐसा लगने लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने सभी दरवाज़ों और खिड़कियों को बंद कर दिया हो। उनकी हर कोशिश नाकाम रही। अचानक दरवाजे के पास खड़ी एक महिला की आकृति दिखाई दी। उसकी आंखें लाल रंग की थी और उसकी तरफ देखते ही चारों दोस्तों के शरीर कांप उठे। उस महिला की आवाज़ ठंडी और भयावह थी और उसने आवाज में कहा, तुम लोग इस कमरे में क्यों आए हो? यहाँ से चले जाओ, नहीं तो यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकल पाओगे। डर के मारे चारों दोस्त दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाज़ा जाम था। उनकी आवाज़ें बाहर किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। किसी तरह सुबह के पहले किरण फूटते ही दरवाज़ा खुला और चारों ने बाहर निकलकर होटल छोड़ दिया। बाद में उन्होंने सुना कि वो महिला आत्महत्या करने वाली पूर्व गेस्ट थी, जो सालों पहले कमरा नंबर 308 में मरी थी और उसकी आत्मा उसी कमरे में भटक रही है। उस घटना के बाद से रोहन, अमित, सुमित और नीरज ने कभी किसी होटल में ऐसी जगह पर ठहरने की हिम्मत नहीं की। ब्लैकवुड्स होटल आज भी खड़ा है, लेकिन वहाँ अब भी कमरा नंबर 308 बंद रहता है। क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे? तो कैसी लगी आज की कहानी? अगर कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो
तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं रोज़ आप लोगों के लिए कुछ अनोखी कहानियाँ लेकर आती हूँ जो डरावनी तो होती है मगर सत्य घटना पर आधारित भी होती है। साथ ही साथ मुझे कमेंट करिए और बताइए कि आप आगे आने वाली कहानी किसके बारे में सुनना चाहते हैं। और आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम के चैनल के लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है और साथ ही साथ मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। तो चलिए, मैं आप लोगों से कल फिर से मिलती हूँ एक और किस्से के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।